हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और तुम सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरर्स पर। और आज हम द एबंडेंट प्रिंस के एपिसोड नंबर 87 को नैरेट करेंगे। और अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो अभी जल्दी से नरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में 3 एल्डर्स कहते हैं कि हमें माफ करिए, पर जब तक लॉर्ड रिकवर करके वापस नहीं आ जाते हम किसी भी मीटिंग्स को अटेंड नहीं करेंगे। और वो ये कहकर जाने लगते हैं, जो देखकर ग्रैंड गार्डियन उन्हें रोकने की बात करते हैं। पर जॉन कहता है कि नहीं, उन्हें जाने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और एटलीस्ट मुझे भी ये तो पता चल चुका है कि आखिर कौन मेरे साथ है और कौन मेरे अगेंस्ट में। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी दिन रात को शाम को 7 बजे बैंक्वेट हॉल पेविलियन में, जहाँ पर 3 एल्डर्स क्यूंगबोन, सोयू और किंगकेंग को बुलाया गया था। सोयू कह रहे थे कि यह सोचना कि वो हमें यहाँ पर बात करने बुलाएगा, लगता है कि क्यूंगबोन का टैक्टिक काम कर गया है। और किंगकेंग से हमें यह भी पता चलता है कि जॉन ने उन सभी के रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया है। और इतना कुछ होना उन्हें शक हो रहा है कि कहीं यह कोई ट्रैप तो नहीं। तो क्यूंगबोन कहते हैं कि नहीं, यह कोई ट्रैप नहीं, उन्होंने ऑलरेडी खाने पीने की चीज़ों को चेक कर लिया है और इसमें पॉइजन नहीं है। पर किंगकेंग कहते हैं कि उन्हें फिर भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तभी जॉन वहीं पर ग्रैंड गार्डियन के साथ आ जाता है। जॉन कहता है ये माफ़ करना, मुझे थोड़ा लेट हो गया। और जॉन के आते ही तीनों जॉन को ग्रीट करते हैं। जॉन फिर अपने लिए एक ड्रिंक लेता है, जो देखकर सभी कंफर्म हो जाते हैं कि इस समय कोई भी पॉइजन नहीं है और वो इस बैंक्वेट का पूरा मजा ले सकते हैं। किंगकेंग सोच रहे थे कि उन्हें कुछ भी करके फर्स्ट एल्डर के पोस्ट को सिक्योर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे किंगकेंग को काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिलेगा, जिससे वो अपने इन्फ्लुएंस कल्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। क्यूंगबोन वही सोच रहे थे कि एक समय पर 6 मैन क्लान के पावर डिवाइडेड थी, जिस वजह से लॉर्ड की पोजीशन 100 सालों से भी ज़्यादा समय से सोर्ड क्लान के पास है। पर अभी समय आ चुका है इसे टेक ओवर करने का। उसके बाद उनके लिए और भी ज़्यादा डिलीशियस खाना लाया जाता है, जो देखकर किंगबोन खुश हो रहे थे और सोच रहे थे कि वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, लग रहा है कि हमारे एकता के पावर के सामने उसे झुकना ही पड़ा है। उसके बाद उनके लिए उनके सामने फ्रेश मीट को काट कर तैयार किया जाता है, जो देखकर वो और भी ज़्यादा खुश हो रहे थे। किंगबोन कहते हैं कि अच्छा होता अगर वो ऐसा कुछ पहले से ही करते। किंगबोन फिर कहते हैं कि चलो डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो जॉन कहता है कि उससे पहले क्या आप लोग ये डेलिकेसी को ट्राई करना चाहेंगे। ये एक डिश है जो कि जॉन ने रिसेंटली ही खाई है, पर उसने सुना है कि यह डिश बीजिंग की एक डेलिकेसी है। और जबकि उनके बीच में एक फ्रेंडली रिश्ता बन ही गया है, वो उन्हें खुद ट्रीट देना चाहता है। और वो खुद जाता है मीट को काटने और जाकर हार्ट को निकाल लेता है और उसे काट कर रोही सर्व करता है। जॉन कहता है कि अगर वो इसके ऊपर थोड़ा नमक डालेंगे या फिर उसके बनाए हुए सॉस में डिप करेंगे तो उन्हें और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और इसके लिए किंगकेंग बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ बहुत पहले भी खाया था। और वे सभी इसे टेस्ट करते हैं और सोयू को छोड़कर किंगकेंग एंड क्यूंगबोन को यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। उन्हें पहले शक हो रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ ना हो, पर यह बहुत ही अच्छा था। जॉन फिर कहता है कि अब जब उन्होंने डेलिकेसी को टेस्ट कर ली है, उन्हें एग्रीमेंट की बात करनी चाहिए। और ये सुनकर तीनों बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि इसमें उनका बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और वो सोच रहे थे कि जितना फ़ायदा लिया जा सकता है वो ले लें। जॉन फिर कहता है कि एग्रीमेंट के बारे में बात करने से पहले उसके कुछ कंडीशंस हैं। ये सुनकर किंगबोन शॉक होते हैं और कहते हैं कि आपके कौन से कंडीशंस हैं। तो जॉन यह दिलाता है कि एग्रीमेंट तभी हो पाती है जब दोनों ही पार्टी खुश होती हैं। इसलिए किंगबोन कहते हैं कि ठीक है बताओ। तो जॉन पहला कंडीशन बताता है, जिसमें 6 मैन क्लान्स के सिस्टम्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। जो सुनकर किंगबोन कहता है क्या कहा तुमने। तो जॉन गुस्से में कहता है कि मेरी बात पूरी नहीं हुई है, जो देखकर तीनों की ही फट चुकी थी। जॉन फिर अपने दूसरे कंडीशन भी बताता है, जिसमें एल्डर्स की रैंकिंग जो अब तक ट्रेडिशनल मार्शल पावर को देखकर किया जाता था, अब से रैंकिंग्स मार्शल ग्लोरी अचीवमेंट्स को देखकर किया जाएगा। और ये सुनकर तीनों ही अपोज करते हैं, खास करके क्यूंगबोन। पर वो कुछ करते उससे पहले ग्रैंड गार्डियन अपना स्वॉर्ड उनके गले पर रख देते हैं। क्यूंगबोन गुस्से में कहते हैं कि आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो। तो जॉन कहता है कि मैं तो बस मेरे रिक्वायरमेंट्स बता रहा था, एक फ्रेंडली डिस्कशन के लिए। क्यूंगबोन गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम इस सबका फ्रेंडली डिस्कशन कह रहे हो। तुम जो भी कह रहे हो ये हमारे खिलाफ एक वॉर को डिक्लेयर करने के अलावा और कुछ नहीं है। जॉन बताता है कि वो तीनों ही चाह रहे थे कि जैसे सिचुएशन आगे और बदतर ना हो जाए, इसलिए जॉन ने यह फिस्ट एक खाली ओपन स्पेस में रखी है और अपने सारे गार्ड्स को पीछे भेज दिया है। बस एक ग्रैंड गार्डियन और कुछ अटेंडेंट्स के साथ वो यहाँ पर आया है। सोयू फिर गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। तुम जो भी कंडीशंस दे रहे हो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारे क्लान के पास से सारे पावर को छीन लेना। क्यूंगबोन तभी कहता है हेवनली डीमन, तुम्हें पता है हमारे 3 मेन क्लान के फोर्सेस बाहर ही खड़ी हुई हैं
तो जियोन कहता है ये कंडीशन तुम लोगों ने ही तो दी थी। तो क्योंगबन गुस्से में कहता है कि अभी बाहर जितने भी लोग खड़े हुए हैं यह टोटल फोर्स का 20% पावर है। क्या तुम्हें लगता है तुम ब्लड गॉड 6 मार्शल क्लान और मुरिम एलायंस को हमारे बिना चेक में रख पाओगे? तभी ग्रैंड गार्डियन कहते हैं एल्डर क्योंगबोन, आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई हेवनली डीमन को थ्रेट करने की? जियोन फिर कहता है कि उसने पहले ही एक्सपेक्ट किया था, इन बास्टर्स को अच्छी बात नहीं पचती है। और जियोन बड़े गुस्से में कहता है कि मेरे सामने अपने घुटने टेको। जो सुनकर ऑब्वियसली वो तीनों घुटने नहीं टेकते और काफी गुस्सा करते हैं। पर तभी उन सभी के चेस्ट में बहुत ही जोरों से पेन होने लगता है। तीनों बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। पर तीनों जैसे ही नील डाउन कर जाते हैं तीनों का दर्द एकदम से गायब हो जाता है। क्योंगबोन कहते हैं बैठते ही पेन चला गया, आखिर तुमने हमारे साथ क्या किया है? तो जियोन कहता है कि पैरासाइट यह उन जैसे लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जिनका दिमाग सड़ चुका है। तीनों समझ नहीं पाते हैं कि पैरासाइट आखिर यहाँ पर कहाँ से आया। तो जियोन बताता है कि उन लोगों ने अभी जो फ्रेश मीट की डेलिकेसी खाई थी उसमें पहले ही एक पॉइजन वर्म थी जो कि दिल में जाकर अपना घर करता है। और यह सुनकर किंग कैंग को उल्टी ही आ जाती है क्योंकि उन्होंने इसे सबसे मजे लेकर खाए थे। जियोन फिर आगे कहता है कि तुम लोगों ने दर्द के समय पर जरूर अपने इनर की को मूव करने की कोशिश करी होगी और दर्द गायब हो गया होगा। क्या तुम्हें नहीं लगता इससे छुटकारा पाना बहुत ही ज्यादा आसान है? पर एक बात जान लो, उस वर्म को खुद हेवनली डीमनिक एंसेस्टर ने क्रिएट किया था और इसे बस हेवनली डीमन ही कंट्रोल कर सकता है। अगर तुम लोगों ने आगे से मेरी बात नहीं मानी या फिर मेरे खिलाफ जाने की साजिश करी तो तुम तीनों को ही एक बहुत ही बुरी दर्दनाक मौत मिलेगी। और क्योंगबोन इस सब से समझ चुके थे कि वो यहाँ पर फंस चुके हैं। जियोन फिर कहता है कि उसकी तीसरी रिक्वायरमेंट अभी बाकी है और वो ये है कि जियोन उन तीनों को ही अपने सबऑर्डिनेट के तौर पे एक्सेप्ट करेगा, पर इसके बदले उसे एक ट्रिब्यूट चाहिए। उनके फ्रेंडली रिलेशन के लिए वो लॉर्ड यूजोंग के सारे वाइफ्स का दाहिना हाथ चाहता है। और बस यही नहीं, वो चाहता है कि उनका हाथ वो तीनों खुद अपने हाथों से काट कर उसके पास लेकर आए। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है। और अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ गई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना।